सब तुम्हारी वजह से हुआ है रोली। क्यों? मैंने क्या किया? अरे तुम्ही ने तो मुझे भड़काया था, जाके लड़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन जिस तरह मैंने उसे लेक्चर दिया है ना, अगर तुम वहाँ होती तो खुद ही भाग जाती। तो तुम मुझ पर क्यों बरस रही है? हाँ, मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि जाकर बिना किसी बात के लेक्चर दो। देखिए, एक संघर्ष है, अन्याय के खिलाफ आवाज हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। बस एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहती मैं। तो ठीक है, मत जाओ वापस और लगने दो ठेस अन्याय और शोषण के खिलाफ इस आंदोलन को। सच पिया, मुझे तुम पर अफसोस होता है यार। तुम तो उन हिपोक्रेट्स की तरह निकली जो कहती कुछ है और करती कुछ है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पता ही क्या करती। क्या करती? क्या करती तुम? अपनी गलती के लिए किसी दूसरे पर चिल्लाती? ठीक है यार, हो गई ना गलती तो कोई बात नहीं, सॉरी कह दो, बात खत्म। ऑफिस ज्वाइन करो और फिर से लड़ाई शुरू। नहीं रोली, मैं ऑफिस वापस नहीं जा सकती। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वो अमेरिका वापस नहीं चला जाता। जीजू, मैं सोच रहा हूँ इतनी जल्दी अमेरिका नहीं जाऊं मैं, कुछ दिन और रुकता हूँ आप लोगों के साथ। गुड। मैं तो खुद हमेशा से यही कह रहा था, लेकिन तुम जिद लगाए बैठे थे, जाना है जाना है। समीर, हम लोग तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हुए। हाँ, हम सब खुश हैं। नहीं, होल्ड ऑन प्लीज, मैं हमेशा रुकने की बात नहीं कर रहा हूँ। डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन मैं सिर्फ कुछ दिन और आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। चलो यही सही, फिर भी हम बहुत खुश हैं बेटा, क्यों स्वाति? हाँ डैडी, बिल्कुल। समीर, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ रुक रहे हो। जितने दिन यहाँ रहोगे घर में रौनक बनी रहेगी। खाना लगाओ? हाँ 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 हाँ, लगाओ लगाओ। और खाने में कुछ ऐसा खिलाना कि समीर हमेशा के लिए यहीं रुकने पर मजबूर हो जाए। नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाना मतलब? नहीं खाना मतलब नहीं खाना है। ऐसे कैसे नहीं खाना? आप भी ना कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। आप मुझसे नाराज हैं पापा? गर्व करने लायक काम भी नहीं किया है तुमने। मालिकों से इस तरह बात की जाती है, और वो भी ब्रिजलाल जी की कंपनी में। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर की हर चीज, ये रोटी तक सेठ जी की मेहरबानियां हैं। I'm sorry पापा। मुझसे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, जाके समीर साहब से माफी मांगो। मैं वहां नहीं जाऊंगी, इतना कुछ हो गया है। और यानी इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम वहां नहीं जाओगी? इतना सब हो गया है इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। मैं कैसे उनसे? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम कल सवेरे दफ्तर जाओगी और समीर साहब से माफी मांगोगी, और अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम वहां काम भी करोगी। समझ गई आप? पापा, मुझे माफी मांगने में कोई ऐतराज नहीं है। मुझे सिर्फ ये डर है कि अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो आप खामखा आपकी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी। ओहो, तो इतनी फिक्र है तुम्हें अपने पापा की? और तुमने ऐसा काम ही क्यों किया? मैंने कहा ना, सॉरी पापा। मुझे लगा वो समीर चंद्रा फिर से किसी बात पर आपके ऊपर चिल्ला रहा है। मैं कैसे कुछ नहीं करती। भैया, तुम्हें ना लगता बहुत रहता है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कुछ भी कहने या करने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करो। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं सोच लूंगी। अब इसमें सोचने की क्या बात है? प्लेट रखी हुई, खाना लगाओ ना। क्या बात है? इतनी परेशान क्यों? तुम नहीं जानते हो कि मेरे लिए इस घर में तुम्हारी इम्पोर्टेंस बने रहना कितना मायने रखता है। समीर, मैं इतने सालों में
कभी भी बिजनेस में दिलचस्पी नहीं दिखाई। डैडी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया। और अब डैडी उसे रोकने के लिए कितनी जिद कर रहे थे। उसके रुक जाने पर इतने खुश हो गए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हें परेशान नहीं करती ये बात? नो। परेशान मैं डैडी जी के खुश होने से नहीं हूं। परेशान हूं तो इस बात से कि समीर ने अचानक अपना इरादा कैसे बदल दिया। कल तक तो वो जाने की जल्दी कर रहा था, लेकिन आज कहीं कोई खास वजह जरूर है, समझ में नहीं आ रही। कहीं कोई लड़की तो नहीं? लड़की? क्या हो रहा है यहाँ पे? हटिए। अरे शांत रहिए, कुछ नहीं होगा इसे। हटिए प्लीज, आप हटिए, देखने दीजिए प्लीज। अरे क्या हो गया इसे? कुछ नहीं सर, फैक्ट्री का पुराना मजदूर होके भी लापरवाही से काम करा, थोड़ी चोट लगी। आपने एम्बुलेंस बुलाई है कि नहीं? बुलाई तो है सर, लेकिन पता नहीं कब आएगी। अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो, आ जाएगी। अरे आ जाएगी मतलब क्या? तब तक आप इसे मेरे गाड़ी में ले चलिए। चलिए। ठीक है सर, मैं मेरी गाड़ी में ले आता हूँ। हाँ तो जल्दी कीजिए ना। चलो उठाओ उठाओ। कमाल है, एक आदमी खड़ा हुआ है, आप लोग इस तरह खड़े हैं उसके आसपास। संभल के चलिए जल्दी। बड़ा एक आदमी उसके आसपास खड़े हो जाते हैं सब। आए दिन मिल में लफड़े चालू रहते हैं। बेचारा, अब तो भगवान ही मालिक है इसका। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बचेगा भी या नहीं? अरे कहाँ, ये लोग किसी बढ़िया अस्पताल में ले जाए तब ना। ये लोग तो बस पट्टी करा के छोड़ देंगे। क्या बात है? क्या बात है बताइए, क्या कह रहे हैं आप? ये कुछ नहीं साहब। कुछ कहा भी आपने, सुना मैंने। अब हमारा कौन सुनेगा साहब, हमारी आवाज़ कोई सुने तब ना। जाके लीडर से कहिए ना, आपने, आपके यूनियन का लीडर होगा, वो बात करेगा आपके लिए। साहब जब यूनियन ही नहीं है तो लीडर कहाँ से आएगा? हाँ तो कामत साहब, हाँ ठीक है, हमें आपकी जीजू, मैं आपको बात में। ये क्या सुन रहा हूं मैं? समीर, हमारी कंपनी में वर्कर्स का यूनियन नहीं है। यूनियन नहीं? क्यों? आप कैसा कर सकते हैं सर? अगर वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो उनके इंटरेस्ट कौन देखेगा? वो खुश कैसे होंगे और काम कैसे होगा? एक मिनट शास्त्री जी, ये कागजात आप ही वेरीफाई कर लीजिए। ओके, आई गेट द पॉइंट। तो तुम कहना यही चाहते हो कि मैं यूनियन बनाने के खिलाफ हूं। मैं ये नहीं चाहता कि वर्कर्स लोग खुश रहे और कंपनी का भला करे, राइट? जीजू, आपके एक्साइट होने से या एक्सक्यूज देने से द फैक्ट डजंट चेंज कि यहाँ पे यूनियन नहीं है। डोंट यू रियलाइज जीजू, हमारी कंपनी की एफिशिएंसी हमारे वर्कर्स के सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करती है। हाँ, और मेरी वजह से यूनियन नहीं है, मेरी वजह से वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं है, और मेरी वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा है। ओके ठीक है, तो लेगा संभालो कंपनी, मैं चला जाता हूं। कम ऑन जीजू, ये बात नहीं है। यही बात है समीर, यही बात है। मैं जानता हूं, इतने सालों की मेहनत से कंपनी को इस मुकाम पर लाया हूं,
लेकिन ये काफी नहीं है। नो, मुझे अब भी साबित करना पड़ रहा है कि मैं इस कंपनी के वर्कर्स की भलाई चाहता हूं। एक्सक्यूज मी जीजू प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ हफ्ते पहले डैडी जी ये सब कुछ देखा करते थे। तब में और आज में कुछ फर्क नहीं है। तब भी यूनियन नहीं थी, आज भी यूनियन नहीं है। और ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये वर्कर्स का डिसीजन है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमने ऊपर रोक लगाई कि यूनियन ना बनाए? यही कहना चाहते हो ना? सर इसमें वेरीफाई करने वाली कौन सी बात है सर? ये तो कंपनी पॉलिसीज के वही फैक्ट्स हैं जिन्हें हम हर महीने छापते रहते हैं। ठीक है, फिर दे दो इसे प्रेस में। क्या बात है सर, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है? आप घर क्यों नहीं चले जाते सर? घर पर बैठा नहीं जाता, इसीलिए तो काम पे आता हूँ। सर कोई प्रॉब्लम है सर? सर आप चाहते हैं तो मैं एक बार इन्हें वेरीफाई कर लेता हूं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी सर। क्या क्या वेरीफाई करोगे? ये जो अपनी मैगजीन है ना चंद्रिका, इसमें हम जो छापते हैं वो हर शब्द हर पृष्ठ वही है जो कंपनी चाहती है। और कुछ फैक्ट्स वेरीफाई ना करो तो ही अच्छा है। क्या बात क्या है? डैडी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मुझे कंपनी के चक्करों में मत उलझाइए। खामखा जीजू को नाराज कर दिया मैंने। अरे भाई साफ साफ बताओ क्या हुआ? आज जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो देखा एक वर्कर को चोट पहुंची है और कोई आदमी उसे अस्पताल पहुंचाने को राजी नहीं था। मैंने भिजवाया उसको और बातों बातों में पता चला कि हमारे वर्कर्स की यूनियन नहीं है। यही बात जाकर मैंने जीजू से दोहराई तो पता नहीं क्या लगा उन्हें, वो नाराज हो गए मुझ पे। जबकि आई डिडंट मीन टू अपसेट हिम, आई मीन आई जस्ट सेड इट बिकॉज़ मुझे लगा कि हमारे वर्कर्स खुश नहीं है। बस इतनी सी बात है? डैडी, आप इसे इतनी सी बात कह रहे हैं? आज बिना वजह जीजू के साथ गहमागहमी हो गई, कल कुछ और हो जाएगा और मैं बिना सोचे समझे कुछ कह दूंगा। यू नो हाउ आई एम, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई टेंशन हो। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा ओवर एक्साइटेड हो रहे हो। अच्छा, कहा क्या उसने? कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं दीदी, कुछ गलत तो कहा नहीं उन्होंने। मेरा सवाल करना उनको अच्छा नहीं लगा। क्या? आने दो उन्हें, मैं पूछती हूँ। स्वाति, डैडी, समीर को कंपनी के मामलों में सवाल करने का कोई हक नहीं है क्या? अब तुम शुरू मत हो जाना। अब एक समझदार और मैच्योर लड़का है, उसकी चिंता मत करो। कितना कुछ किया है उसने कंपनी के लिए। आज कंपनी जिस मकाम पे है दरअसल उसी की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि समीर से। इट्स इनफ स्वाति, बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। I think I must say sorry to him. इसकी कॉपी सारे लीडिंग डेलीज को भेज देना, ओके? और देखो, तुम लोग भी अपना ख्याल रखो। खामखा कोई बड़बड़ाता है, लफड़ा खड़ा हो जाता है नया, बिना मतलब का टेंशन है यार। शेखर, क्या हुआ भाई गोवर्धन का? होगा क्या शास्त्री जी, इतना सीनियर वर्कर होकर भी अगर अनाड़ी की तरह काम करेगा तो चोट तो लगेगी ही ना। उसके घर वालों को खबर दी कि नहीं? आप क्यों परेशान होते हैं शास्त्री जी, इसका काम है, उसे करने दीजिए ये सब। हेलो सर। फिर भी उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अगर सेठ जी होते तो उसका बराबर ख्याल रखा जाता। शास्त्री जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसका काम है वो ये सब करेगा। आप अपना काम देखिए, हम सब हैं उसे देखने वाले। समीर की मुझे चिंता नहीं है। तो फिर क्या चिंता है सर? आप बस आवाज कीजिए, अभी आपकी चिंता दूर किए देते हैं। नो, अभी कुछ कहना मुश्किल है।
लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि समीर के आने के बाद कुछ लोगों के अंदर हलचल शुरू हो गई है। इट्स नॉट अ गुड साइन भास्कर। मैं कुछ समझा नहीं सर। ये शास्त्री जी अपने एडिटर कैसा आदमी है? इससे पहले उसने कभी शिकायत की या हमारी किसी भी बात से उसे? अरे नहीं सर, वो आदमी तो हमेशा से ही जेड जी का चमचा रहा है। आई एम सॉरी सर बट इट्स ओके, आई नो दैट। कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर से मिलने के बाद उसके दिमाग में कुछ आइडियाज आने लगे हो? अरे नहीं सर, उस बूढ़े में इतने गट्स कहाँ हैं जो आपके खिलाफ आवाज उठा सके। और फिर अगर उसे इस कंपनी से कोई शिकायत होती तो अपनी बेटी को थोड़ी भेजता यहाँ ट्रेनिंग के लिए। एक मिनट, ये बेटी शास्त्री जी की बेटी, तुमने देखा उसे? देखा है सर, अभी परसों ही शास्त्री जी लाए थे उसे मेरे ऑफिस में। कैसे? आई मीन दिखने में कैसी है? ठीक है, अच्छी है। इनफैक्ट मुझे तो काफी स्मार्ट लगी सर। परसों के बाद समीर से मिलते या उसे बातें करते हुए देखा? समीर? नो सर। लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि उस लड़की ने अभी तक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट क्यों नहीं की। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। ओ मैडम कहाँ चली जा रही है? वो चलिए चलिए बाहर चलिए, आप बाहर चलिए। नहीं, वो गेट खुला था ना। गेट तो खुला था, इसका मतलब क्या आप अंदर चली आएंगी? चलिए नहीं, आप बाहर चलिए। मुझे किसी से मिलना है। मिलना है, बाहर चलिए, बाद में बात करेंगे। अरे आप समझ नहीं रहे, मुझे किसी से बात मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, आप बाहर चलिए। आप तो बदतमीजी पर उतर आए। मैं बता रही हूँ, आप बाहर चलिए। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं किसी से मिलने आई हूँ, मुझे किसी से बात करनी है। मैंने कहा ना आपसे, आप बाहर चलिए। कौन है? सर आप खुशी चले आते। कौन है? अरे हाय, क्या हुआ? सर ये बिना बताए अंदर चलिए। इस तरह बात करते हैं? बात करने का तरीका नहीं आता तुम्हें? सर ये क्या हुआ? सर ये क्या कर रहे हो? आइंदा इस तरह बदतमीजी से बात की उससे वो निकाल दूंगा तुमको। सॉरी सर। ऐसे कैसे निकाल देंगे? जी? क्यों निकाल देंगे? आपसे बदतमीजी से बात कर रहा था। ये अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जो आदमी आपके घर की हिफाजत करता है, ये कोई तरीका है उससे बात करने का? मैं तो आपसे माफी मांगने आई थी कि मैंने आपको गलत समझा, लेकिन गलती तो मैंने ये की कि पापा के बातों में आ गई। मैंने आपको जो समझा था अब तो उससे भी गए गुजरे हैं। निहायती बदतमीज, बदमिजाज और वर्कर्स को अपना गुलाम समझने वाला। आपको तो शर्म आनी चाहिए मिस्टर समीर चंद्रा। सॉरी सर। नहीं ठीक है, जाओ।